जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सत्य की खोज में भाई और बहनों। तो आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो रोमियो की पत्री से रहेगा। भाई और बहनों, आज से हम एक नई पत्री का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने प्रेत के काम का अध्ययन किया था और वो सारे वीडियोस, वो सारे अध्ययन आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और आज से हम रोमियो की पत्री से अध्ययन करने जा रहे हैं। काफ़ी कुछ हम आज यहाँ से और अब से हम सीखने जा रहे हैं रोमियो की पत्री से भाई और बहनों। तो बने रहेगा हमारे साथ। तो सबसे पहले तो हम रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री से संबंधित कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन हम देना चाहेंगे। हम इस पर विस्तार से नहीं जाएंगे, बल्कि जो इसका कंटेंट है उस पर हम ज़्यादा ध्यान दिया करेंगे। और हमारा जो आज का मूल विषय रहेगा, एक बुलावट, एक सुसमाचार और फिर एक कार्य। तो ये हमारा आज का विषय रहेगा भाई और बहनों। रोमियो की पत्री एक अध्याय 1 से लेके 7 पद तक रहेगा। अंत तक बनिए रहेगा भाई और बहनों। और इसी तरह भाई और बहनों, हमारे इस बाइबल अध्ययन को आप जब हमारे इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं तो ज़रूर भी आप लोग अपने मन में प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे और इसे हम बिल्कुल इसके जो तथ्य और सत्य को हम भली भांति समझ पाएँ। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा आपके समक्ष लेके आएँ। और भाई और बहनों, अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक सही समय पर हमारी नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन भाई और बहनों। जैसे मैंने कहा, हमारा विषय रहेगा एक बुलावट, एक सुसमाचार और फिर एक कार्य। काफ़ी रोचक विषय रहेगा। रोमियो की पत्री एक अध्याय 1 से लेकर 7 पद तक। तो आइए सबसे पहले हमारे जो आज के वचन है इसे हम पढ़ लेते हैं। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, जिसकी उसने पहले से ही अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने का कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है, जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताएं मिली थी। उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन। प्रभु को धन्यवाद हो। काफ़ी रोचक विषय रहेगा। सबसे पहले भाई और बहनों, रोमियो के नाम प्रेरित पौलुस की ये जो पत्री है, इसकी थोड़ी सी मैं आप सभी के सामने एक परिचय की तरह रखना चाहूँगा। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, हम बिल्कुल विस्तार से नहीं जाएंगे। जो इसका की पॉइंट है वही मैं एक दो बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। तो चलिए पहले हम इस पत्री की भूमिका को समझने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कि रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का उद्देश्य था रोम स्थित कलीसिया की यात्रा के लिए एक मार्ग को तैयार करना, जिसकी योजना प्रेरित पौलुस ने बहुत पहले से बना रखी थी। उसकी योजना थी कि कुछ समय तक वो वहाँ के मसीहों के बीच कार्य क्या करेंगे, फिर उनकी सहायता से वो स्पेन तक आगे बढ़ने के लिए सोच रहे थे। कहने का तात्पर्य वो रोम से होकर स्पेन तक पहुंचना चाहता था। मसीह विश्वास के अपने ज्ञान और मसीहों के जीवन से इसके व्यवहारिक समावेश को समझाने के लिए प्रेरित पौलुस ने यह पत्री रोमियो की कलीसिया को लिखी थी। इस पुस्तक में हमें पौलुस के संदेश का सबसे पूर्ण विवरण हमें मिलती है। भाई और बहनों, रोमियो की पत्री को एक बहुत ही जटिल और बहुत सावधानी से बनाया गया था प्रेरित पौलुस के द्वारा। आइए इसके रूपरेखा का अंदाजा हम लगाते हैं। जैसे कि ये पत्री विशेष करके 4 निश्चित प्रभागों में विभाजित है। जैसे कि पहला तो
हम देख पाते हैं 1 से लेकर 8 अध्याय जो धार्मिकता की समस्या से संबंधित है, और दूसरा 9 से लेकर 11 अध्याय यहूदी जाति जो कि चुने हुए लोगों की समस्या से संबंधित थे। तीसरी 12 से 15 अध्याय जो कि जीवन और जीने की व्यवहारिक प्रश्नों से संबंधित थे, और फिर आखिर में हम 16 अध्याय फोइबी के लिए एक परिचय पत्र और फिर अंतिम व्यक्तिगत अभिवादन की एक सूची है भाई और बहनों। तो इस प्रकार ये था छोटी सी परिचय रोमियो की पत्री को लेकर। आई होप यहाँ से हम कुछ बातों को हम समझ सकते हैं, और आने वाले समय में रोमियो को लेकर हम जो भी अध्ययन करने जा रहे हैं यहाँ से हमें एक संकेत मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी रोमियो की पत्री से पहली अध्ययन। हमारा विषय रहेगा, जैसे मैंने बिल्कुल शुरुआत में कहा, एक बुलावट, एक सुसमाचार और फिर कार्य। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 1 से लेके 7 पद तक। तो वचन हमने जैसा शुरुआत में भी पढ़ लिया है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर अब हम इससे विस्तार से अध्ययन करते हैं। जैसे कि जब प्रेरित पौलुस ने रोमियो को अपना पत्र लिखा था, तो वह एक ऐसे कलीसिया को लिख रहा था जिसे वो व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था और जिसमें वो कभी पहले नहीं गया था। वह यह पत्री एक ऐसी कलीसिया को लिख रहा था जो दुनिया के सबसे महान साम्राज्य के सबसे महान शहर में स्थित था। इस कारण पौलुस अपने शब्दों और विचारों का चयन बहुत सावधानी से प्रयोग कर रहे थे। जैसे कि प्रेरित पौलुस अपने विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह स्वयं एक मसीह का दास है। जैसे कि 1 अध्याय 1 पद में हम देख पाते हैं। आइए इन वचनों को एक बार फिर से मैं पढ़ना चाहूँगा, जिसे यहाँ लिखा है, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पाते होंगे भाई और बहनों, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया है मसीह का दास है। तो यीशु मसीह का दास होने का क्या अर्थ है, आज पौलुस के जरिए से हम इन बातों को समझने के लिए प्रयास करते हैं। प्रेरित पौलुस से भी कहते हैं कि और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है। तो यहाँ पर अब प्रेरित का क्या मायने हैं, इससे भी आज हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। और फिर आगे हम देख पाते हैं यहाँ जैसा लिखा है, और परमेश्वर का उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। तो परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अलग करने का क्या मतलब होता है, तो इन बातों को हम पहले समझने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो प्रेरित पौलुस अपने आप को दास कहते हैं, फिर कहते हैं प्रेरित, फिर कहते हैं कि परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। तो इन सारे बातों को पौलुस की व्याख्या से हम समझने के लिए प्रयास करते हैं भाई और बहनों। तो काफ़ी रोचक विषय रहेगा भाई और बहनों। दास का मायने क्या है, प्रेरित का मायने क्या है, सुसमाचार के लिए अलग करने का मायने क्या है, ये काफ़ी रोचक विषय रहेगा। तो इस प्रकार भाई और बहनों, जैसे कि प्रेरित पौलुस अपने विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो स्वयं एक मसीह का दास है। इस दास शब्द में 2 विचार हमें दिखाई पड़ती है। जैसे कि पहला तो प्रेरित पौलुस यीशु मसीह को लेकर जो वह पसंदीदा शीर्षक प्रयोग करते हैं वो है प्रभु। कहने का तात्पर्य यहाँ पर पौलुस प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कहकर वो संबोधित करते हैं। तो भाई और बहनों, आज वास्तव में हम भी प्रभु का मायने को समझने जा रहे हैं। वैसे हर समय हम परमेश्वर को या फिर विशेष करके यीशु मसीह को हम प्रभु कहकर संबोधित करते हैं, है ना। हम हमारी हर प्रार्थनाओं में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। तो उसी प्रकार पौलुस भी यीशु मसीह को प्रभु कहते हैं। तो वास्तव में किस संदर्भ में वो प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कहकर संबोधित करते हैं? देखिए भाई और बहनों, वैसे हम हर समय में बहुत कुछ बोल देते हैं, है ना। जब हम कभी भी बाइबल खोल के हम वचन के आधार पर हम कुछ उपदेश दिया करते हैं, लोगों को कुछ बताया करते हैं, तो बिना सोचे समझे हम बहुत कुछ बोल देते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि हम यीशु मसीह के नाम से खड़े हैं, तो कुछ भी बोलने से पहले हमें उसकी बिल्कुल अच्छी तरह से समझ होनी चाहिए, है ना। बिना मतलब में किसी ने बोल दिया तो उसे सुनकर मतलब उस शब्दों को प्रयोग करना सही नहीं रहेगा। तो यही कारण भाई और बहनों, इन सारी बातों को लेकर पौलुस हमेशा वो बहुत ही सतर्क रहते थे। इनफैक्ट हम भी कभी कभी, है ना, प्रभु यीशु मसीह को सीधे यीशु मसीह कहकर संबोधित करते हैं, है ना। और प्रेरित पौलुस को भी हम पौलुस कहकर संबोधित करते हैं, जैसे कि वो हमारी जैसे कि
हाँ, एक उम्र के हमारे दोस्त थे, है ना। इस तरह से हम उनके साथ उनके नामों को लेकर हम व्यवहार करते हैं। लेकिन भाई और बहनों, ये नाम बहुत ही आदरणीय नाम है भाई और बहनों, है ना। प्रेरित पौलुस बहुत ही आदरणीय प्रभु के जन है। तो उन्हें भी हम जब उनके नाम लेते हैं तो सीधे मतलब पौलुस कहने के बजाय, हाँ, अगर हम उनके नाम के आगे अपोस्टल पौल ना, यानी कि प्रेरित पौलुस कहते हैं या संत पौलुस कहते हैं, तो ये सही रहेगा भाई और बहनों। ये मात्र पौलुस के संदर्भ में नहीं है, बल्कि दूसरे प्रेरित, है ना, या दूसरे जो डिसाइपल थे, उन लोगों के नामों को भी लेते समय, वे सिर्फ नहीं बल्कि पुराने नियम से ऐसे भविष्यद्वक्ता है, उन सारे लोगों का नाम को लेते समय हमें बहुत ही गंभीरता और बहुत ही होशियारी से शब्दों का प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। उनके नाम के आगे हमें अपोस्टल या फिर प्रोफेट लगाना बहुत ही ज़रूरी है भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा उस कार्य के लिए और वो पद, वो दायित्व, वो जिम्मेदारी दिया गया है, तो हमें भी उसकी इज्जत करने की आवश्यकता है भाई और बहनों। तो यही कारण यहाँ पर भी भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस जब कभी भी वो कुछ भी लिखते थे, बोलते थे, तो वो बहुत ही सावधानी और गंभीरता से उन सारे शब्दों का वो चयन किया करते थे, जो कि हम यहाँ पर भी देख पाते हैं ना। वो प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कहकर संबोधित करते थे। अब प्रभु का विपरीत जो अर्थ होती है, या प्रभु का जो विपरीत शब्द होती है, वह है दास। तो भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस स्वयं को यीशु मसीह का दास और यीशु मसीह को स्वामी और प्रभु समझता था। प्रभु यीशु मसीह ने उससे प्रेम किया था और अपने आप को उसके लिए दे दिया था, और इसलिए प्रेरित पौलुस को यकीन था कि वह अब उसका नहीं बल्कि पूरी तरीके से यीशु मसीह का हो चुका है। लेकिन भाई और बहनों, दास का दूसरा पक्ष भी हमें समझनी होगी। ये जो शब्द दास होती है, ये शब्द दास पुराने नियम में परमेश्वर के उन महान जन के लिए प्रयोग की जाती थी, जैसे कि मूसा प्रभु का दास था। यशुआ 1:2 में हम इसे देख पाते हैं। फिर आगे हम देख पाते हैं कि यशूह भी परमेश्वर का दास था, जो कि यशूह 24:29 में हम देख पाते हैं। भाई और बहनों, आइए हम इन वचनों के माध्यम से इन सारे तथ्यों को समझने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है भाई और बहनों, आइए मैं पढ़ना चाहूँगा। यशूह 1:2, मेरा दास मूसा मर गया है। तो देखिए भाई और बहनों, परमेश्वर मूसा को दास कहते हैं। मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूँ। तो यहाँ पर भाई और बहनों, इन वचन में हम साफ साफ देख पाते हैं कि परमेश्वर मूसा को मेरा दास कहते हैं। इसी प्रकार आगे हम यशूह 24:29 में देख पाते हैं, जैसा यहाँ लिखा है, इन बातों के बाद यहोवा का दास नूह का पुत्र यशूह 110 वर्ष का होकर मर गया। तो इस प्रकार भाई और बहनों, पुराने नियम में हम देख पाते हैं कि परमेश्वर के जो महान सेवक और परमेश्वर के जो जन थे, उन्हें दास कहा गया है ना। हमें समय समय पर दिखाई पड़ता है कि परमेश्वर ने मूसा को और फिर नूह के बेटे यशूह को अपना दास कहा है भाई और बहनों। तो इस प्रकार भाई और बहनों, भविष्यद्वक्ताओं की सबसे गौरवपूर्ण उपाधि वो उपाधि थी जो उन्हें अन्य मनुष्यों से अलग करती थी, वह यह थी कि वे परमेश्वर के दास थे भाई और बहनों। तो इस प्रकार भाई और बहनों, दास शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं है, इसके बहुत बड़े अर्थ है भाई और बहनों। हमें आमतौर पर देखते हैं तो हमें ऐसा लग सकता है कि दास शब्द तो एक बहुत ही नीचा शब्द। हम सब जानते हैं ना, दास होने का क्या मतलब है। उसके खुद के जीवन के कुछ मायने नहीं होते हैं ना। उसका ऊपर जितना उसका स्वामी का अधिकार होता है, उतना किसी का खुद का भी उतना अधिकार नहीं होता है। तो दास को हम बहुत ही निचले स्तर में हम देख पाते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर के सेवक, जो परमेश्वर के जन थे, उन्हें भी दास कहा गया है ना। तो कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, ये दिखाता है कि परमेश्वर कितना महान है ना। उसके सामने हम कुछ भी नहीं है, और वो परमेश्वर का सेवा करता है, इसलिए उसे दास कहा गया है। तो आज क्रिश्चियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो हर वो विश्वासी परमेश्वर के लिए दास होना, ये अति भाग्यशाली बातें हैं और बहुत ही गर्व की बातें हैं भाई और बहनों।
परमेश्वर का दास होना कोई सामान्य बातें नहीं है। इस प्रकार जब पौलुस स्वयं को यीशु मसीह का दास कहता है तो वो स्वयं को भविष्यद्वक्ताओं की श्रेणी में स्थापित कर रहा था। उनकी महानता और उनकी महिमा इस तथ्य में निहित है कि वे परमेश्वर के दास थे। अंततः पुराने नियम में दास को परमेश्वर का एक वफादार सेवक बताया गया है, जैसे कि उदाहरण के लिए इब्राहिम और मोजेस। पौलुस यीशु मसीह का एक वफादार सेवक था। वह प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा मानना चाहता था। दरअसल वह पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहता था, जैसे कि एक दास को अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना होता है। भाई और बहनों, अब आगे फिर से एक बार हम एक पद में देखते हैं जहां प्रेरित पौलुस खुद को एक प्रेरित होने के लिए बुलाए जाने का वर्णन करते हैं। भाई और बहनों, हम फिर से देखते हैं 1 अध्याय 1 पद में, जैसा यहाँ लिखा है, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है। तो भाई और बहनों, यहाँ तक हमने देखा है दास के मायने क्या होते हैं। फिर आगे लिखा है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर अपोस्टल पौल को प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है, ऐसा कहा गया है। भाई और बहनों, होता क्या है कि पुराने नियम के समय में वो जो महापुरुष होते थे जिन्होंने परमेश्वर की पुकार को सुनी और उस पर अमल किया, उनमें से एक अब्राहम और मूसा एक बहुत ही उत्तम उदाहरण है। उसी तरह यर्मिया और यशायाह भविष्यद्वक्ता थे। उन्हें भी उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें परमेश्वर की पुकार को सुनने और उसका उत्तर देने के लिए मजबूर किया गया था। भाई और बहनों, उसी तरह प्रेरित पौलुस ने भी कभी भी अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में नहीं सोचा जो सम्मान की आकांक्षा रखता था। वो स्वयं को एक ऐसा व्यक्ति समझता था जिसे एक कार्य दिया गया था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों से एक बार कहा था, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। यूहन्ना 15 अध्याय 16 पद में इन बातों को दर्ज किया गया है। आइए हम इन वचन के माध्यम से इन तथ्यों को समझने के लिए प्रयास करते हैं। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। ओके, आमीन। तो इस प्रकार भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस ने जीवन के बारे में इस आधार पर नहीं सोचा कि वह क्या करना चाहता है, बल्कि इस संदर्भ में परमेश्वर उससे क्या करवाना चाहता है। जैसे कि उन्होंने एक पद में कहा है ना, प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है। इससे यह पता चलता है कि प्रेरित पौलुस के पास सुसमाचार प्रचार करने का एक अधिकार था। हम जानते हैं कि सबसे पहले प्रेरित शब्द उन 12 शिष्यों को वर्णन करता है जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने भेजा था। जैसे कि लूका 6:13 में ये बातों को दर्ज किया गया है। यहाँ लिखा है, भाई और बहनों, जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। उसी तरह प्रेरित पौलुस कहते हैं कि उन्हें भी यीशु मसीह और परमेश्वर से वह विशेष आदेश मिली है जो कि गलतिया 1:1 में दर्ज है। जैसा यहाँ लिखा है, पौलुस की जो न मनुष्य की ओर से और न मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुओं से जिलाया प्रेरित है। तो भाई और बहनों, यहाँ से हम इन बातों को स्पष्ट हो सकते हैं ना। जैसे कि आमतौर पर हमारे मन में ये ख्याल आए कि प्रेरित तो मात्र वो 12 चेले हैं जिन्हें स्वयं यीशु मसीह द्वारा नियुक्त किया गया है। तो प्रेरित पौलुस कब जाके कैसे वो प्रेरित बन गया, है ना? क्यों हम पौलुस के नाम के आगे हम प्रेरित शब्द को या इस टाइटल को हम प्रयोग करते हैं? तो वास्तव में भाई और बहनों, पौलुस ने इस शब्द को, इस टाइटल को अपने मन मर्जी, अपनी ही इच्छा से रख लिया, ऐसा नहीं है भाई और बहनों। हम यहाँ पर गलातियों के 1:1 में हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं कि यह स्वयं यीशु मसीह और परमेश्वर के द्वारा उसी स्तर में जो उनके 12 चेलों को ये उपाधि दी गई थी, इसी स्तर में पौलुस को भी ये उपाधि स्वयं यीशु मसीह और परमेश्वर के द्वारा दी गई थी, ये हमें जानकारी मिलती है। अब आगे को एक पद में यह भी कहा गया है कि उसे परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। जैसे कि हमने पहले भी कहा था, उसे परमेश्वर ने अलग कर दिया था।
और ये बातें अभी नहीं लेकिन बहुत पहले ही अस्तित्व में आई थी। इस विषय में हम गलातियों की 1:15 में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। परमेश्वर ने उसे उस कार्य के लिए अलग कर लिया है जो उसके जन्म से पहले ही कर रखा था, और उसी तरह भाई और बहनों लोगों द्वारा भी उसे अलग किया गया था। तब पवित्र आत्मा ने एंटियोक के कलीसिया के नेताओं से उसे और बरनबास को अन्य जातियों के लिए विशेष मिशन के लिए अलग करने के लिए कहा गया था, जिसका प्रमाण हम प्रेरित काम 13:2 में हमें दिखाई पड़ती है। जैसा यहाँ लिखा है, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर है ना हम देख पाते हैं कि प्रेरित पौलुस को परमेश्वर की सेवा के लिए बहुत पहले से ही अलग कर रखा था। आगे हम 2 और 3 पद में देख पाते हैं कि पुराने नियम में भविष्यद्वक्ताओं ने ये बातें समझाई थी कि मसीह लोगों को पाप से छुटकारा दिलाएगा। आइए हम वचन को पढ़ लेते हैं 2 और 3 पद, जैसे कि यहाँ लिखा है, जिसकी उसने पहले से ही अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो मसीह के भाव से तो दाऊद के वंश में उत्पन्न हुआ। उसी तरह आगे 3 और 4 पद में हमें ये बताती है कि सुसमाचार क्या है। आइए हम 3 और 4 को फिर से एक बार देखते हैं। अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा थी, जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश में उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने का कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। तो भाई और बहनों, जैसे कि हम देख पाते हैं कि प्रेरित पौलुस बताते हैं कि यीशु राजा दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ है। एक मनुष्य के रूप में दाऊद का वंश मसीहा का ही एक नाम था, लेकिन यह भी प्रभु यीशु मसीह ने बताया था कि मसीहा दाऊद का वंशज से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। उसी तरह 4 पद में पुनरुत्थान इस बात का प्रमाण था कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। इस बात पर पतरस ने पेंटिकोस्त के दिन में कहा था कि परमेश्वर ने अपने पवित्र व्यक्ति को कब्र में नहीं छोड़ने का वादा किया था, जो भजन 16:9 और 10 पद में दर्ज किया गया है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, भाई और बहनों, इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तो भाई और बहनों, अब ये वचन जो भजन संहिता में बहुत पहले ही भविष्यवाणी की गई थी, यीशु मसीह में हमें पूरा होते हुए दिखाई पड़ती है, और यही बातों को पतरस भी लोगों के सामने रख रहे हैं, और अब पौलुस भी इन्हीं बातों को लोगों के समक्ष रख रहे हैं। आगे हम 5 पद में अनुग्रह के विषय में हमें दिखाई पड़ती है। आइए इसे भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। रोमियो को पत्री 1:5 पद, जैसा यहाँ लिखा है, जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताएं मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। तो भाई और बहनों, अनुग्रह एक ऐसा उपहार है जिसका कोई भी हकदार नहीं है। प्रेरित पौलुस सोचा करता था एक समय में वह अपने प्रयासों और परिश्रम से परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है। वो व्यवस्था की सभी विवरणों का पालन करने की प्रयास किया करता था, लेकिन अब वह जान गया था कि वह अपने कर्मों से अनंत जीवन को अर्जित नहीं कर सकता था। यह तो परमेश्वर के बहुत ही प्यारा उपहार है। भाई और बहनों, आज इन तथ्यों को हमें समझना पड़ेगा। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, है ना, हमें ऐसा लगता है कि हम परिश्रम करके, हम कष्ट करके हम इस चीज़ को हम प्राप्त कर लेंगे ना, उस उद्धार को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा नहीं है भाई और बहनों। हमारी जो मेहनत, हमारी जो मतलब कष्ट, इससे हम जबरदस्ती मतलब हम इस उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना। ये करने पर हमें ये उद्धार हमें मिल जाएगी, ये हमारी हक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उद्धार परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है भाई और बहनों। इस तथ्य को हमें समझना होगा। प्रेरित पौलुस ने इसे यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से
प्राप्त किया था। वास्तव में प्रेरित पौलुस एक प्रेरित बनने की योग्य भी बिल्कुल नहीं था। यह तो परमेश्वर की कृपा थी जिसने उसे चुन लिया था। तो देखा जाए तो भाई और बहनों, वास्तव में प्रेरित पौलुस एक समय में जब उसे साउल के नाम से जाना जाता था तो वो बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था। किसी ने नहीं सोचा और किसी को नहीं लगा था कि प्रेरित पौलुस यानी कि साउल आगे जाके प्रेरित पौलुस बन पाएगा, लेकिन ये चीज़ संभव होते हुए हमको दिखाई पड़ती है। आप सभी को याद होगा जब वो प्रभु में आ गया था और आने के बाद वो जब विश्वासी भाई बहनों के साथ वो संगति करने के लिए आए तो लोगों ने उसे एक्सेप्ट करने से वो कतरा रहे थे, है ना। वो डर रहे थे कि कहीं साउल उन्हें धर पकड़ ना ले। उनको यकीन नहीं हो रहा था भाई और बहनों। तो इस प्रकार साउल नाम एक ऐसा नाम बन गया था जो लोगों के लिए खौफ का कारण बन गया था। लेकिन आगे जाके यही नाम, है ना, सब अन्य जातियों के लिए सुसमाचार का मार्ग बन गया था भाई और बहनों। तो इस तरह भाई और बहनों, ये सारे चीज़ परमेश्वर की कृपा थी जिसने उसे चुन लिया था। यहाँ पर आगे हमें यह भी समझ आती है कि प्रेरित पौलुस नहीं चाहता था कि अन्य लोग स्वयं पौलुस की प्रशंसा करें। परमेश्वर ने तो पौलुस को अन्य जातियों को शिक्षा देने के लिए उसके पास भेजा था। अब प्रेरित पौलुस जान गया था कि महत्व यह नहीं है कि वह क्या कर सकता है, बल्कि यह है कि परमेश्वर ने क्या किया है। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं। देखिए भाई और बहनों, व्यवस्था बताती है कि एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, लेकिन सुसमाचार बताती है कि परमेश्वर ने क्या किया है। प्रेरित पौलुस के लिए यह स्पष्ट था कि उद्धार इस पर निर्भर नहीं करता है कि मनुष्य का प्रयास क्या कर सकता है, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि परमेश्वर के प्रेम ने क्या किया है। उसी तरह आगे जाके प्रेरित पौलुस के लिए एक कार्य मिला था। उसे अन्य जातियों के लिए प्रेरित बनने के लिए अलग किया गया था। प्रेरित पौलुस ये भी जानता था कि उसे विशेष सम्मान के लिए नहीं बल्कि विशेष जिम्मेदारियों के लिए चुना गया था। वह यह जानता था कि परमेश्वर ने उसे महिमा के लिए नहीं बल्कि परिश्रम के लिए अलग किया गया था। तो भाई और बहनों, हमें यहाँ से ये भी समझ में आती है कि जब कभी हमें कोई पद मिलती है तो ये पद किसी पर ढोस जमाने के लिए नहीं है ना, घमंड करने के लिए नहीं है, अपनी ताकत का प्रदर्शन करना नहीं है, बल्कि ये एक जिम्मेदारी है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस को भी ये दायित्व ना प्रेरित होने के लिए बुलाया गया था। तो प्रेरित होने का मतलब एक जिम्मेदारी है भाई और बहनों, है ना। ये एक बहुत बड़ा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है और इसे बहुत ही गंभीरता से लेना होता है। बड़ी दुख की बात है, आज के समय में बहुत लोगों के लिए कलीसिया में जब कुछ उपाधि मिलती है तो उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ पावर मिल गया है, अब वो जो चाहे कर सकता है, और यही कारण वो मन मर्जी करता है भाई और बहनों, है ना। लोगों से बहुत ही बुरी तरीके से पेश आते हैं, है ना, और कलीसिया के संसाधन पर अपनी हक जताते हैं, उसे मनमर्जी तरीके से तोड़ मरोड़ते हैं। भाई और बहनों, ये भाई भूल गए हैं कि उसे जो दायित्व दिया गया था ये एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है जिसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाना है। तो भाई और बहनों, पौलुस में ये बातें हम बहुत ही स्पष्ट से देख सकते हैं कि पौलुस इन दायित्वों की जिम्मेदारी को बहुत ही ईमानदारी से लेते थे। और हमारे लिए भी ये एक प्रेरणा बनती है भाई और बहनों कि जब कभी भी कलीसिया में परमेश्वर के घर में कुछ दायित्व हमें दी जाती है तो इसे हमें बिल्कुल न्याय संगत, है ना, पूरी ईमानदारी के साथ हमें करना होता है। आगे हम देख पाते हैं जैसे कि प्रेरित पौलुस के विषय में हम ये समझ सकते हैं कि वह भी एक समय में फरीसी ही था। आप सब भी जानते होंगे भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस को भी हम फरीसी कह सकते हैं। एक समय में वो फरीसी था। फरीसी का मतलब क्या है ना, इसे भी हम समझेंगे। जैसे कि भाई और बहनों, फिलिपी 3:5 में इस विषय में इस तरह लिखा गया है, 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्री हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। तो यहाँ पर ये बातें हमें बिल्कुल स्पष्ट होता है कि प्रेरित पौलुस अपने आप को फरीसी मानते थे ना, और सही मायने में वो फरीसी भी था। तो भाई और बहनों, फरीसी का मतलब क्या होता है ना। हम यहूदी जगत में सदुकी, फरीसी, इनके विषय में हम बहुत बार सुनते हैं। इस विषय पर हमने कई दफ़े बताए भी हैं। तो वास्तव में फरीसी होते कौन हैं?
जैसे कि हम यहाँ पर देख पाते हैं प्रेरित पौलुस भी एक समय पर फरीसी ही था। तो भाई और बहनों, फरीसी का मतलब इस संसार से अलग किया गया लोग। ये सांसारिक नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि उन्होंने जानबूझकर खुद को सभी सामान्य लोगों से अलग कर लिया था। उसने खुद को इस तरह से अलग महसूस किया था कि सभी सामान्य लोगों के लिए उसके मन में तिरस्कार के अलावा कुछ नहीं था। भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस अपने आप को बहुत महान नज़रिए से देखते थे और दूसरों को बहुत ही नीचे स्तर से देखते थे। भाई और बहनों, उसे लगता था कि वो बहुत ही शुद्ध और पवित्र है ना, और पूरी वो जो सिद्धांत को पालन करने वाला वो अपने आप को समझते थे ना। वो अपने आप को दूसरों से अलग समझते थे। वो अपने आप को परमेश्वर को काफ़ी निकट वो अपने आप को पाते थे, है ना। तो इस तरह की नज़रिया, इस तरह की सोच थी पौलुस का। वो एक फरीसी बन चुका था। लेकिन अब की बार वह जान गया था कि वह सच्चाई के लिए सही मायने में अलग हो गया है, कि उसे अपना पूरा जीवन हर जाति के हर वो व्यक्ति तक परमेश्वर के प्रेम की सुसमाचार पहुंचाने में लगाना होगा। भाई और बहनों, ईसाईयत हमेशा से हमें अलग करती है, लेकिन यह हमें विशेष अधिकार और आत्म महिमा और गौरव के लिए नहीं, बल्कि सेवा, विनम्रता और सभी मनुष्य के लिए प्यार के लिए अलग किया गया है। तो भाई और बहनों, सचमुच में आज आप और हम भी कह सकते हैं हम भी फरीसी है। जिस तरह पौलुस फरीसी था, लेकिन वैसा फरीसी नहीं जो परमेश्वर का विरोधी, बल्कि वैसा फरीसी जो परमेश्वर चाहता है। यानी कि भाई और बहनों, आप और हम भी इस संसार से अलग किए गए लोग हैं। हम परमेश्वर के जन हैं और परमेश्वर की सेवा करने के लिए अलग किया गया है। हम क्रिश्चियन हैं, हमें बुलाया गया है, इस संसार से हमें अलग किया गया है। जिस तरह फरीसी लोग अपने आप को इस संसार से अलग समझते थे, लेकिन इसके वास्तविक मायने आगे जाके प्रेरित पौलुस में पूरा होता है ना। ये इस तरह पूरा होता है कि उसे अन्य जातियों तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए उसे अलग किया गया था, है ना। उसी तरह आज यही चीज़ आप और हम पर भी ये चीज़ उतना ही अप्लाई होता है। भाई और बहनों, आप और हम भी इस संसार के सदस्य नहीं हैं। आप और हमें भी इस संसार से अलग किया गया है। इसलिए हमारी नज़रिया, हमारी सोच बिल्कुल भिन्न होने की आवश्यकता है। ये दायित्व और ये जिम्मेदारी को हम हल्के से नहीं ले सकते हैं। तो इन बातों को हमें समझना होगा। आगे हम 7 पद में देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रेरित पौलुस रोम के ईसाइयों को परमेश्वर के पवित्र लोग कहते हैं। आइए हम इन वचनों को पढ़ते हैं, 7 पद को। और सबके नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ओके, आमेन। तो भाई और बहनों, हम देख पाते हैं 7 पद में यहाँ पर प्रेरित पौलुस रोम के ईसाइयों को परमेश्वर के पवित्र लोग कहते हैं। भाई और बहनों, पुराने नियम में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने इजराइलियों से किस तरह प्रेम किया था। परमेश्वर ने इजराइलियों को अपने पवित्र राष्ट्र के रूप में चुना था, लेकिन अब प्रेरित पौलुस रोम के इन विश्वासियों को भी परमेश्वर के पवित्र लोग कहते हैं, जो कि सही मायने में अन्य जाति विश्वासी थे। भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि प्रेरित पौलुस सही थे। सही में भाई और बहनों, परमेश्वर ने भी उन लोगों से, यानी कि रोम के उन अन्य विश्वासियों से भी उतना ही प्रेम किया जितना यहूदियों से परमेश्वर ने प्रेम किया था। और परमेश्वर आज भी आप और हम सभी से उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि वो यहूदियों से प्रेम करते हैं। इस स्तर पर, इस संदर्भ में आज और आप भी हम परमेश्वर के पवित्र जन होते हैं। आगे हम देख सकते हैं कि जिस तरह हारून ने रेगिस्तान में इजराइलियों को आशीर्वाद दिया था, उन्होंने प्रार्थना की थी कि परमेश्वर उन पर प्रेम दिखाए और उन्हें शांति दे। गिनती 6 का 24 से लेकर 26 पद में ये बात को दर्ज किया गया। आइए मैं इसे पढ़ लेता हूँ। यहोवा मुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुँह का प्रकाश चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुँह तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। तो भाई और बहनों, यहाँ पर अब प्रेरित पौलुस भी उसी तरह रोम के विश्वासियों के ओर से प्रार्थना करते हैं। वो चाहते हैं कि हर कोई परमेश्वर के प्रेम की आंतरिक शांति को जाने। वह यह भी चाहता था कि यहूदी लोग, गैर यहूदी ईसाई एक दूसरे से प्रेम रखा करे। प्रेम और शांति का आशीर्वाद
परम पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का उपहार है। ओके, आमेन। तो आई होप भाई और बहनों यहाँ तक हम आज समझ पाए। आज हमने देखा है प्रेरित पौलुस की ये जो पत्री से जिसे रोम के मंडली को लिखा गया था, यहाँ पर प्रेरित पौलुस अपने परिचय देते हुए दास, प्रेरित और अलग होने के लिए जो बुलाए गए हैं, इसके सही अर्थ को हम सही मायने में समझ पाते हैं। भाई और बहनों, इससे पहले हमने परमेश्वर को प्रभु कहकर बहुत दफ़े संबोधित किया होगा, लेकिन किस आधार पर हम प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कहते हैं, इसके मायने आज हमें समझना होगा। हम अपने आप को दास कहते हैं, तो दास का सही मायने क्या होता है, प्रेरित पौलुस ने इसे किस तरह व्याख्या की है, इसे हमें समझना होगा। भाई और बहनों, जब हम समझ के संबोधित करते हैं तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है और हम सही मायने में हम अपनी स्थिति को भी समझ पाते हैं। तो भाई और बहनों, ये सारे अध्ययन हमारे आत्मिक जीवन के लिए ढेरों आशीष लेके आएगी, मैं विश्वास करता हूँ। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। आज हमने जो सीखा और समझा, अगर आपको लगा है कि ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो कृपया करके इससे अपने फ्रेंड, रिलेटिव सभी के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी सत्य और तथ्य पहुँच पाए। तो भाई और बहनों, आज के लिए यहीं पे स्थगित करते हैं। अगले दफ़ा जरूर जुड़िए। परमेश्वर आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।